जनपद में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूर्ण श्रद्धा, सादगी और सामाजिक सरोकारों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। नगर क्षेत्र में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहां उपस्थित वक्ताओं ने तथागत के अहिंसा, सत्य और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों को वर्तमान वैश्विक तनाव के बीच अत्यंत प्रासंगिक बताया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि बुद्ध का जीवन दर्शन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान भगवान बुद्ध की त्याग और तपस्या की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए जन जन से उनके बताए करुणा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस आयोजन का विशेष आकर्षण सेवा ही संकल्प की भावना रही, जिसके अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित की गयी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाते हुए प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर समाज में शांति और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के सकारात्मक और जनहितकारी अभियानों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि बुद्ध के आदर्शों को व्यवहारिक रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। सर्वप्रथम तो आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद, आभार करूंगा। पूरे संसार में आज हम ऐसे महामानव की जयंती और महानिर्वाण बुद्ध ऐसे महान आत्मा का संसार में अवतरण हुआ था, जिनका अवतरण भी और महानिर्वाण भी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे दिवस पर हुई थी। उसी को आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। और बुद्ध के ऐसे विचार थे जिनकी प्रासंगिकता पूरे विश्व में आज अनुकरणीय है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब पूरा भारत, नेपाल सारा ही एक था, तो यहाँ उनका जन्म माना जाता है और आज पूरे विश्व में शांति दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। बहुत ही विचित्र बातें हैं कि जिस प्रकार से आज मानव अपनी राजसी ठाट बाट पर और अपनी सुख सुविधाओं की भोग विलास पर बिल्कुल उसकी इच्छा किसी तरीके से पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन एक बुद्ध का ऐसा जीवन था जिन्होंने सब चीज़ को त्यागने के बाद संसार को एक ऐसी दिशा दी कि हम अगर मानव में कल्याण यदि हम चाहते हैं तो ज़रूरी मानवीय सामाजिक कल्याण के लिए हमें बहुत कुछ जीवन में त्याग करना पड़ेगा। उन्हें अपनी मृत्यु का जो आभास होता था या मृत्यु को जीतना चाहते थे, तो उन्होंने अपने शरीर की स्थिति ऐसी बना दी थी जिसमें वह व्रत आदि को ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन अंतिम क्षणों में उन्हें बोधि गया में पीपल वृक्ष के नीचे इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिसके लिए उन्होंने दशकों बिता दिए कि आखिर मृत्यु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसकी साधना की जा सकती है। लेकिन खीर खाने के उपरांत ही उन्हें यह प्राप्त हुआ। तभी उन्होंने उस माताजी से जो उन्होंने कहा कि हे भगवान, भूखे रहकर अपने शरीर को इस प्रकार से तड़पा के आखिर आप मृत्यु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी सी बात को इसी को उनको एक बोधि तत्व और ज्ञान की प्राप्ति के रूप में समझा जाता है। आज उनके विचारों को वास्तव में पूरे विश्व में हर मानव ने अपनाना चाहिए, ताकि हम विश्व शांति और स्वयं के कल्याण के लिए मानवीय सामाजिक पर्यावरण को देखते हुए पूरे वायुमंडल में शुद्ध आत्माओं का एक विकास हो सके। और पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद।